नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो लेकर आए हैं कोहा के बारे में। कोहा एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है जिसकी जानकारी होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट या प्रोफेशनल्स को। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कोहा के बारे में, कोहा क्या है, इसका ओरिजिन, फीचर्स और डेमो वर्जन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टॉप राइट कॉर्नर में कोहा के नीचे लिखा है फ्री लाइब्रेरी सिस्टम। ये कोहा का लोगो है और कोहा जो है, जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे अब तक, फ्री लाइब्रेरी सिस्टम। तो कोहा बेसिकली एक ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है, ILS। ILS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब हुआ जो प्रोग्रामिंग कोड होता है इसमें हम लोग अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम यानी कि एक लाइब्रेरी में चलने वाली जो भी गतिविधियां हैं, जो भी प्रोसीजर्स फॉलो करता है एक लाइब्रेरियन, वो सारी चीज़ें इसमें निहित हैं। तो इंटीग्रेशन मतलब बहुत सारे प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस जो हैं इन सब में एक साथ ही अवेलेबिलिटी मिल जाती है। तो वी कैन डिफाइन कोहा एज अ ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। और अब ये दिमाग में आता है कि कोहा का कुछ फुल फॉर्म होता है क्या? नहीं। कोहा जो है एक माओरी शब्द से आया है जिसका मतलब होता है गिफ्ट या फिर डोनेशन। और माओरी जो है लैंग्वेज, ये पीपल होते हैं, ये बोली जाती है ईस्टर्न पॉलिनेशियन लैंग्वेज जो है उसको बोलते हैं। और ये माओरी लोग बोलते हैं, ये बेसिकली न्यूजीलैंड जो है उसके मेनलैंड पॉपुलेशन की लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं तो इसके लेखक की बात करते हैं कि ओरिजिनल ऑथर कौन है इसके। तो कैटिपो कम्युनिकेशंस जो हैं इनके ओरिजिनल ऑथर्स हैं। और कैटिपो कम्युनिकेशन जो है बेस्ड है कहाँ? वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में। और ये जो बनाया था रैशल हैमिल्टन और विलियम्स ने, इस कंपनी को स्टार्ट किया था सितंबर 1996 में। तो दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ने से पहले वीडियो में देखें तो कोहा का इंपॉर्टेंस एक लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट के लिए क्या है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ रहे होंगे, कोई भी डिग्री आपकी हो सकती है, अंडर ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री ले रहे होंगे, तो कोहा जो है एक सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर। और आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन में कुछ कोर्सेज में ये एग्ज़ाम का पैटर्न में भी आता है जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो असाइनमेंट के नज़रिए से और एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से भी कोहा के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आगे भी देखेंगे कि कोहा का जो डेमो वर्जन है वो हमें कैसे इस्तेमाल करना है। तो बात करें इनके डेवलपर्स की, तो एक पूरी कम्युनिटी होती है कोहा डेवलपर्स, कोहा कम्युनिटी कहते हैं उनको, जिसमें वॉलंटियर्स होते हैं और इनके ऑफिशियली भी असाइंड जो डेवलपर्स हैं वो सब इस पर मिलकर काम करते हैं। इसकी रिलीज जो होती हैं डिफरेंट बग्स को रिमूव करके या फिर डिफरेंट फीचर्स ऐड करके, ये लोग न्यू रिलीज देते रहते हैं। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका जो पहला रिलीज़ आया था वो जनवरी 2000 में, 24 साल पहले इसको पहले रिलीज़ किया गया था। और ये लिखा गया है पर्ल, जावास्क्रिप्ट और HTML लैंग्वेज में। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। जैसे HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अगर आपका कंप्यूटर का बेस नहीं है तो कोई बात नहीं, ये एक भाषा है जिसमें प्रोग्राम को लिखा जाता है और जो हमको उपलब्ध होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आप सब जानते होंगे, बेसिक वर्ड है जिसमें हमारा हार्डवेयर काम करता है, उसे OS कहते हैं। ये बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बढ़िया से काम करता है। और इस कोहा की जो अवेलेबिलिटी है वो 26 लैंग्वेजेस में है। और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो koha-community.org है। तो फीचर्स के बारे में जानने से पहले ये देख लेते हैं कि स्टूडेंट के नज़रिए से कोहा का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपके असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको कुछ, या फिर एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कोहा के बारे में जानकारी रहेगी, तो वो आपको इस वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। और कोहा का डेमो वर्जन आप अपने इंटरेस्ट पर भी अगर प्रैक्टिस करना चाहें कि एक लाइब्रेरी में किस प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो रूटीन प्रोसीजर्स होते हैं जो पुराने टाइम में मैनुअली किया जाता था, रजिस्टर्स मेंटेन होते थे, सर्कुलेशन या फिर इशू, बुक को इशू करते थे, बुक को इन करते थे, या फिर फाइन चार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें, जितना भी एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है बेसिकली, जो भी क्रियाकलाप हम लोग मैनुअली करते थे वो हम कोहा में जाकर कर सकते हैं। तो फीचर्स की बात करें तो वेरियस वेब टू वर्जन की फैसिलिटीज़ हैं इसमें, जैसे टैगिंग, कमेंट, सोशल शेयरिंग और RSS फीड्स। ये सारी चीज़ें आज के युग में कोई नई नहीं है, आप इन सब के बारे में जानते होंगे। इस वीडियो में कहीं भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई शब्द समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके उसको जानकारी ले सकते हैं। तो अगला फीचर देखें तो इसमें यूनियन कैटलॉग की फैसिलिटी रहती है,
नेक्स्ट इसमें कस्टमाइजेबल सर्च है। कस्टमाइजेबल सर्च का मतलब हुआ कि हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार हम लोग किसी टाइटल को, किसी बुक को सर्च कर सकें। अगर हम साइज़ के हिसाब से या फिर टाइटल के हिसाब से, ऑथर के हिसाब से कुछ भी हम टाइप करेंगे और हमारे डाटाबेस में जो भी डिटेल्स उपलब्ध होगा उस हिसाब से हम लोग सर्चिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑनलाइन सर्कुलेशन की सुविधा उपलब्ध है। बारकोड प्रिंटिंग कोहा में किया जा सकता है। नेक्स्ट है पैटर्न कार्ड क्रिएशन। पैटर्न का अर्थ होता है संरक्षक। तो संरक्षक में क्या है कि कार्ड क्रिएशन की सुविधा उपलब्ध है। कार्ड जो मैनुअली बनता था हम लोग ऑनलाइन भी अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट जनरेशन। रिपोर्ट किस चीज़ की, जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं या फिर जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है मंथली या साल का, या कभी भी कोई जानकारी चाहिए आपको कि कुल कितनी पुस्तकें इशू हुई हैं, कितनी जमा हुई हैं, कितना कितना हमें फ़ाइन इकट्ठा हो गया है, तो जो भी रिपोर्ट चाहिए तो आप उसको क्लिक करेंगे ऑप्शंस को, तो सारी रिपोर्ट जनरेशन। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर हैं, उसके फीचर्स हैं कोहा के। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर है इसलिए इतना लाइट में रहता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा और फ्री सॉफ्टवेयर सिस्टम है। और जैसे और भी सॉफ्टवेयर हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन के, प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं। जैसे इंडिया के गवर्नमेंट के भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट एजेंसीज और कॉलेजेस के लिए हैं। तो बात ये हुई कि हम जब लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर खरीदेंगे किसी कंपनी से तो हमको पे करना पड़ेगा हैवी अमाउंट। उसका फिर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर, डाटा हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें हमें फ़ी पे करनी पड़ती हैं। कोहा इस्तेमाल करने के लिए फ्री है और सीखने के लिए भी आप डेमो वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें पैटर्न का सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है ओपैक के थ्रू। ओपैक आप लोग जानते होंगे, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ये जो स्क्रीनशॉट लिया गया है ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्री एंड ओपन सोर्स लाइब्रेरी सिस्टम। ये दुनिया का पहला फ्री और ओपन सोर्स लाइब्रेरी सिस्टम है। कोहा इज़ अ फुली फीचर्ड स्केलेबल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। स्केलेबल का मतलब हुआ यहाँ पे कि उसको स्केल करके बड़ा किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। और डेवलपमेंट जो है वो स्पॉन्सर किया जाता है इसका वेरियस लाइब्रेरीज डिफरेंट साइजेस के वॉलंटियर के द्वारा, और जो कंपनीज वर्ल्ड वाइड हैं सपोर्ट करती हैं कोहा को। तो जैसे देख पा रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग कोहा 23.11, ये शायद इसका लेटेस्ट रिलीज आने वाला होगा या फिर अभी पाइपलाइन में होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके लेटेस्ट रिलीज के बारे में जानकारी लेते हैं। तो कोहा 22.05.19 ये रिलीज़ हुआ फ्राइडे मार्च 1 2024 को। तो उसी डेट में ही डिफरेंट वर्जन इन्होंने रिलीज़ किए हैं। तो डेमो यूज़ ऑफ कोहा की बात करें तो अगर हमें सीखने के लिए एज ए स्टूडेंट या फिर कैसे काम होता है इस सॉफ्टवेयर में हमें वो जानना है, तो हम लोग उसकी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं जो है koha-community.org। इसमें जाने के बाद हमारे स्क्रीन पर ऐसा कुछ आएगा, तो हमें डेमो पर क्लिक करना है। डेमो आप देख पा रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुलकर आएगा। इसमें देखिए आप कॉलम्स बने हुए हैं, मार्क, फ्लेवर है, वर्जन है, ओपैक है, स्टाफ इंटरफेस है, लॉगिन है और प्रोवाइडर है। तो इसमें आप कोई सा भी चुन सकते हैं जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो सपोज़ अगर हम इसमें चुनते हैं ओपैक सिस्टम या फिर स्टाफ इंटरफेस, आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें, ओपैक सीखना चाहते हैं या स्टाफ इंटरफेस की तरह से काम करना चाहते हैं, तो इसमें जैसे मार्क 21 है और ये बाई वाटर और स्लैश बाई वाटर लिखा है लॉगिन में, तो इसमें क्या है कि बाई वाटर इसका आईडी रहेगा डेमो का और बाई वाटर ही पासवर्ड। तो आप ऊपर से नीचे कुछ भी चुनेंगे तो उसका आईडी पासवर्ड इसमें दिया हुआ है। ये बाई वाटर सॉल्यूशंस यूएसए द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो यानी कि डेमो में जाने के लिए हमें वेबसाइट खोलनी है, फिर डेमो में जाना है, फिर ये पेज खुलेगा तो हम एक चूज़ करके उसमें से हम सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो डेमो यूज़ ऑफ में ऐसा कुछ आपके सामने स्क्रीन आएगी, तो मैंने उसमें टाइप किया है बाई वाटर और पासवर्ड भी वही रखा है। इसमें लॉगिन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो पेज खुलकर आएगा ऐसा आएगा सामने। इसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे हेडिंग्स लिखी हैं, सर्कुलेशन, पैटर्न्स, एडवांस सर्च, आइटम सर्च, लिस्ट, कोर्स रिजल्ट्स, अथॉरिटीज़, कैटलॉगिंग, सीरियल्स, एक्विजिशंस, रिपोर्ट्स, टूल्स, कोहा एडमिनिस्ट्रेशन, अबाउट कोहा। इनको हम मॉड्यूल्स कहते हैं बेसिकली। जो भी सॉफ्टवेयर का जो पहला पेज और जो उसके ऑप्शंस मेन कैटेगरीज होती हैं उन्हें मॉड्यूल्स कहा जाता है। तो इसमें अभी आप देख पा रहे हैं लेटेस्ट 14 मॉड्यूल्स हैं। तो आपको जो भी काम करना है, अभी आपने स्टाफ इंटरफेस के नज़रिए से इसको लॉगिन किया है डेमो में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आपको एडवांस सर्च में क्लिक किया आपने, तो एडवांस सर्च के हिसाब से जो भी ऑप्शंस आएंगे उनको आप सेलेक्ट करके आप क्लिक करेंगे तो आपको सर्चिंग में जो डाटा चाहिए वो मिल जाएगा।
तो बेसिकली इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना बहुत आसान होता है। एक कंडीशन ये है कि जो भी शब्द इसमें लिखे हुए हैं इंग्लिश में, उनका आपको मतलब पता होना चाहिए। तो हर प्रोफेशन के कुछ टेक्निकल टर्म्स रहते हैं, जैसे कि एक्विजिशंस हो गया, कैटलॉगिंग हो गया। ये सारे वर्ड्स अगर आप जान रहे हैं, इनका मतलब आपको पता है, तो जस्ट जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, वेरियस सेटिंग, वेरियस ऑप्शंस रहते हैं, तो इनको सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर का अगर आपका बैकग्राउंड है तो भी सही है, नहीं है तो भी इसको सीखा जा सकता है। और एग्ज़ाम के नज़रिए से अगर आपके कोर्स में, सिलेबस में कोहा है प्रैक्टिकल में, तो आप लोग यहाँ से जाके सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट आता है आपको, जैसे आप यूज़ करेंगे इस वीडियो को, अगर पूरा देखेंगे और इसके बाद आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट आएगा कि इस ऑप्शंस का मतलब क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप लोग कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। और कमेंट के अलावा भी जो ईमेल आईडी प्रोवाइड की है मैंने, learn.grow1000@outlook.com, उस पर भी आप अपना डिटेल कमेंट या क्वेश्चंस, क्वेरीज डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डेमो यूज़ ऑफ कोहा। तो एट लास्ट हम बात करें तो कंक्लूजन ये निकल के आता है इस वीडियो का कि कोहा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स के नज़रिए से, कि अगर हमें प्रैक्टिस करनी है लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ की तो कोहा एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और दूसरा ये हुआ कि ये इस्तेमाल भी होता है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में, एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। फुल वर्जन लेना है उनको या पेमेंट सिस्टम है, सपोर्ट चाहिए, तो ये सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं। तो फ्रीली भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओपन सोर्स है तो हम कोडिंग अगर हमें पता है या फिर हमने हायर किया है तो मॉडिफिकेशंस भी इस सॉफ्टवेयर में किए जा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।